Good morning, everyone. This is Poonam here from Vishya School, Una. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter Constitutional Design, and today we will complete this chapter. So let's start. We have done the Constituent Assembly. So here you can see some members of the Constituent Assembly. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 69 ईयर्स कि 69 ईयर्स पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इस टाइम में क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दैट इट इज़ अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ दैट टाइम। मतलब ये लोगों की सारे जो उस टाइम में सिर्फ मेंबर्स थे उनके व्यूज़ को ही रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो सिटीजन्स थे उस टाइम के उनके एग्रीमेंट से बना है। सभी लोगों ने इसके ऊपर एग्री किया था। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखना पड़ा क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे वो सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं किए। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। तो कुछ एक कंट्रीज में तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेपर का एक पीस ही है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी फॉलो नहीं करते हैं लोग जो सिटीजन्स हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। बट हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है। नो लार्ज सोशल ग्रुप और पोलिटिकल पार्टी has ever questioned the legitimacy of the constitution itself। तो हमारे इंडिया में किसी भी सोशल ग्रुप या फिर पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाया कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। दिस इंश्योर्ड अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि कंट्री के सारे रीजन्स से जो मेंबर्स है उनको सिलेक्ट किया गया था। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। तो सभी को रिप्रेजेंट करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। तो बहुत सिस्टमैटिकल तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया। First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constituent for discussion. Several rounds of through discussions took place on the draft constitution clause by clause. तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए, फिर उस पर सभी एग्री हुए, फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और उसके बाद बहुत सारी डिस्कशंस हुई, तब जाकर के कोई भी डिसीजन लिए गए। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। तो 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स चेंजेस की गई। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो सभी डॉक्यूमेंट्स जो थे, हर वर्ड जो बोला गया था उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको प्रिजर्व किया गया, और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं। When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. तो 12 bulky volumes means 12 बहुत बड़ी बड़ी volumes है जिनमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिंट किया गया है, और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर मीनिंग है उसको इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है। Dr. B.R. Ambedkar, appointed chairman of the drafting committee, constituent adopted on 26 November 1949 and enacted on 26 January 1950 when India became a republic. The constituent reflects the best minds in the country. Its members represented mini India. तो कौन बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? बी आर अम्बेडकर।
26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट कर दिया गया, इनेक्ट कर दिया गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिफ्लेक्ट करता है बेस्ट माइंड्स को, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। Those who drafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society. तो जब इसको ड्राफ्ट किया गया तभी उसके अकॉर्डिंगली, लोगों के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली बनाया गया ताकि इसमें चेंजेस हो सकें। दे डिड नॉट सी इट एज ए सेक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। तो ऐसा नहीं था कि कोई ये चेंज नहीं किया जा सकता इसको, या फिर बहुत ज़्यादा इसको ऐसे कि ये पवित्र है तो इसमें चेंजेस नहीं लाई जा सकती, तो चेंजेस के लिए प्रोविजन रखा गया। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये जो चेंजेस की जाती हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं। Till date, 104 amendments have been made in the Constitution. The amendment procedure provided in the Constitution is as follows. There are 3 categories of amendments. तो अभी तक काफ़ी सारे amendments किए जा चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं, और भी इसमें इन amendments को 3 categories में divide किया जाता है। The amendment procedure provided in the Constitution is as follows. There are 3 categories of amendments. In the first category, amendments can be done by simple majority of members प्रेजेंट एंड वोटिंग बिफोर सेंडिंग इट फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट। तो सबसे पहले तो अमेंडमेंट कैसे होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी ले ली जाती है और वो वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के पास इसको उसके असेंट के लिए भेजने से पहले। इन द सेकेंड कैटेगरी अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसमें जो सेकेंड कैटेगरी है इसमें स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, जैसे कि such as amendment can be passed by each house of parliament by the 2/3 majority of the members of the house present and voting and then sent to the president for assent। तो इसमें क्या है कि जो ईच हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी जो है मेंबर्स की, उनकी वोटिंग होनी चाहिए, तब इसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाना चाहिए। इन द थर्ड कैटेगरी अमेंडमेंट्स इज रियली डिफिकल्ट टू पास बिसाइड्स द स्पेशल मेजॉरिटी मेंशन्ड इन द सेकंड कैटेगरी। द सेम हैज टू बी अप्रूव्ड बाय एट लीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो देखिए थर्ड कैटेगरी जो है उसमें थोड़ा सा ये काम डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो सेम जो ये प्रोसीजर है उसको अप्रूव करवाना पड़ता है जो 50% स्टेट लेजिस्लेटर्स हैं उनसे। सो इन दिस चैप्टर वी विल सी गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The leaders like Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar, Jawaharlal Nehru put forward their views about dream and promise the constitution makes for the nation। तो इन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे नेशन के लिए है। इन सभी के थॉट्स बुक में भी दिए गए हैं, आपकी सिविक्स की बुक में। नाउ लेट्स सी द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द फिलोसफी on which entire constitution has been built. It is the soul of Indian constitution. तो now we will see the preamble of the constitution, जिसके ऊपर पूरे का पूरा constitution based है हमारा, और इसको Indian constitution की soul भी कहा जाता है। So let's see the preamble. Here you can see the preamble of Indian constitution. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity. Fraternity means bhaichara, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So here you can see the preamble of India. So following are the values mentioned in preambles: sovereignty, socialism, secularism, democratic and republic nature of India, justice, liberty, equality, and fraternity. In our next video, we will discuss question answers of this chapter, federalism. Thank you. Have a nice day.